बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधने की खबर आई, जहां पर अखिलेश यादव ने इतिहास को इतिहास रहने देने की बात कही। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया और उनकी चुटकी ली है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। वक्फ बिल पर सियासी संग्राम जारी है। प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से साफ किया कि वो हमेशा वक्फ बिल के खिलाफ रहे हैं। वहीं औरंगजेब और राणा सांगा विवाद के गहराने को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को घेरा है और कहा कि इतिहास को इतिहास ही रहने दे। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। उधर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए चुटकी ली और यादव सेना बनाए जाने की खबरों पर चुटकी ली। अभी तक तो केवल अपने परिवार की सेना बनाए हैं, कम से कम उससे आगे निकलने की सोचने तो लगे कि अब जो है यादव की सेना बनाएंगे, क्योंकि कोई यादव भी ये सपना समाजवादी पार्टी में नहीं देख सकता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। औरंगजेब और राणा सांगा जैसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर को लेकर सपा लगातार विवादों में है। अब इतिहास को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर पार्टी संभल कर बयान दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ओवैसी सियासी रोटी सेकने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं वक्फ कानून के बहाने ओवैसी बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं कुछ ऐसे मौलाना भी हैं जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। ओवैसी जैसे लोगों पर मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सियासी संग्राम के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान से आग में घी डालने का काम जारी रखा है। ओवैसी ने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त पर हमला बोला जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को ताकतवर बनाने के बजाय उनके हिजाब छीने जा रहे हैं। बुलडोजरों से मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। वहीं कुछ ऐसे भी मौलाना हैं जो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। इसे पसमानदा समाज के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। क्यों ना इस वक्त में हम ईमानदारी के साथ इसकी आय बढ़ाएं और इसका जो धन है, जो पैसा है, जो अवैध कब्जा है, जो अपनी जगह पर इसमें तरह तरह तरीके के जो है भ्रष्टाचार जो है वो राइज हैं, उनको हम किस तरीके से खत्म करें, कम करें, और जो चीज़ इसमें आड़े आ रही है उसके लिए एक संशोधन बिल जो है वो होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वैसे वक्फ एक्ट में संशोधन की शुरुआत से बवाल जारी है। पक्ष के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने। सत्ता पक्ष से लेकर कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग भी इसके फायदे गिना रहे हैं, लेकिन सियासत करने वालों को ये बात रास नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी के नेता लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं और बंगाल में हुई हिंसा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का कहना है कि संशोधन के लिए सरकार का धन्यवाद, इस बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए था। पश्चिम बंगाल की सरकार ने सारी हद पार कर दी और मुझे लगता है कि वो इस बात के लिए पूरी तरीके से मन बना बैठी हैं अगर उनका बस चले तो पूरे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश के हवाले कर दें।
ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और भाजपा को बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानता है। बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं के घरों में आक्रमण हुआ और उसमें भी टीएमसी का समर्थक है तो कोई बात नहीं है, यदि अदर पार्टी का समर्थक है, चाहे वो बीजेपी का हो, कम्युनिस्टों का हो, कांग्रेस का हो, किसी अन्य दल का है, तो उसके घर में कब आक्रमण हो जाए कोई भरोसा नहीं। सरकार ने संशोधन किया है, बहुत अच्छा किया है। मोदी जी का, अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। इसको खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन संशोधन किया, फिर भी हम धन्यवाद करते हैं। वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में स्लॉटर हाउस की जगह पर अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा। इनका तर्क सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इनका ये कहना है कि अस्पताल तो कहीं और भी बन सकता है, क्योंकि मास्क जरूरी है अस्पताल में। वाराणसी में लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। आदि विश्वेश्वर वार्ड के मुस्लिम इलाके पत्थर गली में अवैध स्लॉटर हाउस को तोड़कर वहां अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन वहां के लोगों का अजीब तर्क है। वहां के कुछ लोगों का कहना है कि उनके लिए मास्क जरूरी है, अस्पताल नहीं। यहाँ पर गोश्त बिकता था, लेकिन अब यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे, आप लोगों के लिए इलाज हो जाएगा। तो ये बेहतर पहल है, बेहतर पहल है। तो उम्मीद है हम लोग पहले और भी कुछ जी। अच्छा, आप खाते हैं तो वो बेहतर था। हाँ। अस्पताल बेहतर नहीं है। अब कहाँ जाया जाएगा? तो अच्छा, तो उनके हिसाब से वो पहले चूंकि मांस खाते थे वो बेहतर था, अस्पताल बेहतर नहीं है। कि ये एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि पहले मांस था वो ठीक था, मांस खाने कहाँ जाएंगे? मांस खाना जरूरी है कि इलाज कराना जरूरी है? इलाज बहुत जरूरी है। वो अपने से कह दिया, उनको भाई उनका बुजुर्ग है, उन्होंने कह दिया, तो कोई ऐसी चीज नहीं कहा। दाल मंडी से सटे पत्थर गली में अवैध स्लॉटर हाउस लंबे समय से चल रहा था। जिस जगह पर स्लॉटर हाउस चल रहा था, उसी जगह पर करीब 33 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। 1 महीने में ये स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ओपीडी चलने के साथ ही सामान्य बीमारियों के मरीजों को भी भर्ती करने की सुविधा रहेगी। पार्षद का कहना है कि ये बड़ी सौगात, लेकिन कुछ मुस्लिम लोगों का अलग ही तर्क है। किसी को इलाज मिलना ज्यादा जरूरी है या किसी का स्लॉटर हाउस जरूरी है? मांस जरूरी है या इलाज जरूरी है? बनारस में इलाज करने के लिए ये जरूरी था। स्लॉटर हाउस जरूरी है, अस्पताल जरूरी है? दोनों जरूरी है हमारे लिए दोनों जरूरी है। खाने के लिए नहीं मिलेगा तो हम तो क्या मांस के अलावा कुछ और नहीं है? मांस कहीं और नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिलता है? पूरे प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद कराए गए, उसी के क्रम में ये भी बंद कराया गया। और हमारे यहाँ शहर दक्षिणी के जो लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी हैं, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि इधर आसपास कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी निधि से पैसा उपलब्ध कराया और आज ये निर्माण हो रहा है। स्लॉटर हाउस की जगह पर दवाखाना बन जाने से जहां कई लोग खुश हैं, तो वहीं पर कुछ मुसलमान अजीब तर्क भी दे रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। यूपी में आंधी और बारिश की वजह से हुए नुकसान को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को 2 टूक निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने राहत कार्यों में जुटे अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और साफ कर दिया है कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में खराब मौसम को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में पूरी तत्परता से राहत कार्य में जुटने को कहा है। क्षेत्र का दौरा कर सर्वे करने और राहत कार्य पर नजर रखने का निर्देश दिया है। आपदा से जनहानि और पशु हानि होने पर प्रभावितों को तुरंत राहत राशि मिलनी चाहिए। इसके अलावा घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सर्वे करवाकर फसल नुकसान की रिपोर्ट तैयार कराने के साथ ही आख्या शासन को भेजने की बात भी कही है, ताकि समय पर आगे की कार्रवाई की जा सके। साथ ही जल जमाव की स्थिति होने पर प्राथमिकता पर जल निकासी की व्यवस्था कराएं। प्रदेश के बदले हुए मौसम के बीच में शनिवार को 30 से ज्यादा जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ में बूंदाबांदी हुई। बेमौसम आंधी बारिश से खेत में खड़ी और कटी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तेज रफ्तार हवाओं से आम की बौर को भी क्षति पहुंची है।
इन सबके बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्यों में जुटे अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने को कहा है, जिससे कि हर पीड़ित परिवार तक मदद पहुंचेगी। साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर जम्मू कश्मीर की फिजा में अचानक से अपना मिजाज बदल लिया है। वहीं वादियों में सफेदी बिखरी हुई है तो कहीं तेज हवाओं ने लोगों की छतें तक उड़ा दी है। खेत, खलिहान और बाग बगीचे भी इस मौसम की मार से छूते नहीं रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में मौसम की करवट की ये रिपोर्ट। जन्नत में कुदरत का कहर, गर्मी में मौसम का रौद्र रूप, पहाड़ों पर जल प्रलय से तबाही। जम्मू कश्मीर में अप्रैल महीने में हुई बारिश रामबन जिले के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों की गलियों और सड़कों से बहने लगा। अचानक आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मच गया। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड से तबाही हुई। लैंडस्लाइड के मलबे में कई गाड़ियां फंसी नजर आई। कई गाड़ियां तो पूरी तरह मलबे और पानी में डूब चुकी थी। लैंडस्लाइड से रामबन में हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। एक गाड़ी ऐसी नजर आई जो पूरी तरह मलबे में दबी दिखी। गाड़ी की छत का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। इन प्रलयकारी तस्वीरों से रामबन में तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामबन में बहते पानी के साथ मलबा इतनी तेजी से आया कि एक टैंकर भी तिनके की तरह बहने लगा। रामबन में बादल फटने और चट्टानों का हिस्सा खिसकने से हर तरफ मलबा ही मलबा दिखने लगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। रामबन में जमीन खिसकने की वजह से रास्ता बंद होने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। अप्रैल के महीने में मौसम की मार ने रामबन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अचानक आई बाढ़ से नदी नालों में उफान आ गया। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे रास्ता पार करते दिखे। रामबन में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इलाके में मौजूद कई घरों को नुकसान हुआ। मलबे और पानी में फंसे कई लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। पहाड़ों पर हुई तबाही के बीच किश्तवाड़ से बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई, जब पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ों का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। सड़कों पर मलबा जमा होने की वजह से किश्तवाड़ पद्दर के रास्ते को बंद करना पड़ा। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई। प्रशासन के अधिकारियों ने मौसम साफ होने तक घरों में रहने की हिदायत दी है। अनंतनाग के कोकेराग से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ घरों के अंदर तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। घर के आसपास के इलाकों में नदी नालों में सैलाब आ गए। लोग पानी में फंसे दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर से तबाही की तस्वीर बादल के अचानक फटने के बाद आई। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहाड़ों का मलबा सड़कों और घरों तक पहुंच गया और लोग मुश्किल में फंसे दिखे।